अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आप रोज़ देखते हैं। जब आप धूप में चलते हैं तो आपके साथ साथ एक स्याह सी शक्ल चलती है। कभी वो लंबी होती है, कभी छोटी और कभी बिल्कुल गायब। इसे हम कहते हैं साया। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि साया बनता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि साया क्यों बनता है और कैसे बदलता है। बुनियादी उसूल। रोशनी क्या है बच्चों? साया समझने से पहले हमें रोशनी को समझना होगा। रोशनी वो चीज़ है जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं। सूरज रोशनी देता है, बल्ब रोशनी देता है, टॉर्च रोशनी देती है। अब गौर से सुनो, रोशनी सीधी लाइन में चलती है, रोशनी मोड़ नहीं काटती। जहाँ रोशनी पहुँचती है वहाँ हमें चीज़ नज़र आती है, जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ अंधेरा होता है। ये बात बहुत अहम है। साया क्या होता है? अब हम बात करते हैं साए की। साया दरअसल अंधेरा होता है। जब कोई चीज़ रोशनी के रास्ते में आ जाती है तो वो रोशनी को आगे जाने से रोक देती है। जहाँ रोशनी रुक जाती है वहाँ साया बन जाता है। यानी साया तब बनता है जब रोशनी, चीज़ और सतह तीनों मौजूद हों। अगर उनमें से एक भी ना हो तो साया नहीं बनता। तजुर्बा नंबर 1, हाथ का साया। अब हम पहला तजुर्बा करते हैं। एक टॉर्च लो, दीवार के सामने खड़े हो जाओ। अब अपना हाथ टॉर्च और दीवार के दरमियान रखो। देखो, दीवार पर हाथ का साया बन गया। अब हाथ को टॉर्च के करीब लाओ। देखो, साया बड़ा हो गया। अब हाथ को दीवार के करीब ले जाओ। साया छोटा हो गया। नतीजा, चीज जितनी रोशनी के करीब हो, साया उतना बड़ा होता है। अब हम सोचते हैं, अगर रोशनी ना हो तो क्या साया होगा? नहीं। अगर चीज शफ़ाफ हो तो कम या कोई साया नहीं। अगर चीज मोटी हो तो साया गहरा होगा। ये सब रोशनी की वजह से होता है। अब हम 10 मिनट का वक्फा लेते हैं। पानी पियो, आंखों को आराम दो और सोचो तुमने अब तक क्या सीखा। तजुर्बा नंबर 2, सूरज और साया। अब हम सूरज के साये की बात करते हैं। सुबह के वक्त सूरज नीचे होता है। इस वक्त साया लंबा होता है। दोपहर में सूरज ऊपर होता है। इस वक्त साया छोटा होता है। शाम में सूरज फिर नीचे जाता है। साया फिर लंबा हो जाता है। यही वजह है कि साया दिन भर बदलता रहता है। एक लकड़ी या बोतल लो, इसे जमीन पर खड़ा करो। सुबह साया नापो, दोपहर को नापो, शाम को नापो। अब मवाजना करो। ये एक साइंसी मुशाहिदा है। कुछ चीजें रोशनी को गुजरने देती हैं, उन्हें शफ़ाफ कहते हैं। कुछ थोड़ी रोशनी गुजारते हैं, उन्हें नीम शफ़ाफ कहते हैं। कुछ रोशनी को रोकती हैं, उन्हें ठोस कहते हैं। ठोस चीजें मुकम्मल साया बनाती हैं। आज हमने सीखा, साया रोशनी से बनता है,